नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल राष्ट्रीय बाल विकास में। और आज हम आए हैं राजस्थान के बेवार में, जहां पर रीट का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है। यहां पर 16 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो अभी हम सेंटर पे पहुंचे हैं। अभी बच्चे तो अंदर जा चुके हैं, पर हम अभी चेक करते हैं, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं, पुलिस वालों से थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पर कोविड को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, किस हिसाब से ये सब चीज़ों को किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे एएसपी साहब, एडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी व्यापारी भाइयों का, ट्रैफिक पुलिस में स्टाफ, पत्रकार महोदयों का, पुलिस मित्र का, सेवा दल जो हमारे साथ लगे हैं। आज ये पहले बार सेवा दल हमारे बीच आए, इनका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और निमन करता हूँ। जो भी भाई आए हैं अभ्यर्थी, शांति से, हमारे किसी का तरह जाम नहीं है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था श्रीमान सीआई साहब के नेतृत्व पे ये पूरी व्यवस्था की गई है। भोजन व्यवस्था की गई है। आराम से सभी संस्थान, सभी स्कूलों में, आशापुरा मंदिर, गुरुद्वारा, सभी संस्थानों ने हमारा सहयोग किया है। उनका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर मैं एक बार ब्यावर वासियों का, व्यापारी भाइयों का, राजस्थान पुलिस में स्टाफ, मैं एएसपी साहब, श्रीमान एडीएम साहब की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जैसा कि हमने देखा और हमें भी पता लगा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की सुविधा की गई है। पुलिस के साथ साथ बहुत सारे लोकल ग्रुप्स हैं जो इस पेपर को कंडक्ट करने में बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा और हम किसी से बात करते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हम सर से बात करते हैं। सर, जैसे कि ये रीट बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जी, पूरे 16 लाख बच्चे इसको दे रहे हैं जी, और कोविड के समय में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है जी। तो हम इस सेंटर पर आए हैं। आप हमें प्लीज़ बताएंगे कि इस सेंटर पर कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं बच्चों को लेकर? बिल्कुल, इनको पहले तो सबको सैनिटाइज करके मास्क नए वितरण किए हैं और स्कूल प्रशासन ने जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और सबको वो सोशल डिस्टेंस से बिठाया जा रहा है और कोविड-19 की पूरी पालना की जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोविड को लेकर पूरे मेजरमेंट प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कहीं कोई चूक ना हो किसी भी प्रकार की। सबके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे इंतज़ाम है। अब ये पेपर थोड़ी देर बाद ख़त्म होगा, तब हम बच्चों से भी थोड़ा सा जानेंगे कि उनको अंदर कैसा लगा। इतने समय के लिए पेपर रुक गया था, कोविड के बाद अब पेपर हो रहा है, तो उनसे भी अब हम बात करें। तो आप कौन सी संस्था की तरफ से हैं? सर, ये एक संस्था का कार्य नहीं है, ये कि मानवता के आधार पर हम ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उन सब के लिए आप ये निःशुल्क खाने की व्यवस्था कर रहे हैं? सर, ब्यावर के अंदर जो रीट के एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं वो है ब्यावर के हमारे लिए एक अतिथि है। हमने मेहमानों के स्वागत के लिए, मेहमानों का जो भोजन की व्यवस्था है, हमने उनके लिए, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की है। अंदर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम प्रशासन से एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर भविष्य में कभी और ऐसी स्थिति होती है तो जो बाहर जो हमारे मेहमान बैठे रहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। जब हमने ये कल हमारे मोहन जी जनगल साहब से चर्चा हुई थी, उन्होंने हमारा बताया था कि बाहर जो मेहमान बैठे हैं हमारे, उनके लिए मतलब कि भोजन की व्यवस्था शायद बड़ी मुश्किल थी। तो हमने जो बाहर जो बैठे थे हमारे मेहमान, उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है। जो सेकंड पारी के लिए जो वेट कर रहे हैं हमारे भाई, हमारे बहनें, उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है। तो ये आप पूरे जहाँ भी जितने भी सेंटर हैं आप सब जगह पर इस चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं? तकरीबन हमने 4 से 5 सेंटरों के अंदर की है। जैसे कि ये कि अपन के बाल मंदिर स्कूल हो गया, ये भवनलाल गोटी विद्यालय हो गया, इसके बाद में ये डीएवी कॉलेज हो गया। ऐसे हमारे जो नज़दीक के थे, तो हमने हमारा ये पूरा प्रयास किया है कि हमारे जो नज़दीक के अंदर हमारे आसपास ब्यावर से बाहर के जो मेहमान आए, हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है सर। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जो दूर से आ रहे हैं, उनको नई जगह का नहीं पता होता कहाँ पर क्या होता है। बिल्कुल सर। तो ये आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बहुत खुशी हुई इस बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाली सिर्फ यही नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं, उसके अलावा लोगों के लिए भी हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ के लोग खुद से कर रहे हैं। कोई संस्था नहीं, सिर्फ अपने मानवता के आधार पर कर रहे हैं उस चीज़ को, जिससे हमें सीखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हमें ये चीज़ सिखाती है कि कई जगह एग्ज़ाम होते हैं, लोग जाते हैं, उनको ना खाने को अच्छी चीज़ मिलती, ना पीने के लिए, पर इन्होंने अच्छी चीज़ों की व्यवस्था की है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी हम बात करते हैं। देखिए, फूड
डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी यहाँ चल रहा है, सब बच्चों के लिए है। हम किसी से बात करते हैं और जानते हैं कि आज एग्ज़ाम क्या था, कितने समय बाद हुआ और सारी चीज़ें हम जानते हैं इसके बारे में। एक्सक्यूज़ मी, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं अभी? तो ये जो रीट का एग्ज़ाम था ये बीच में पोस्टपोन्ड हो गया था, तो इसको कितने टाइम बाद ये हुआ है दोबारा से? सर एटलीस्ट हम 2 साल से इसका वेट कर रहे थे। 2 साल से आप 2 साल से वेट कर रहे थे और करीब एग्जाम की डेट 4 बार कैंसिल हुई। अच्छा, इस बार भी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, पर फाइनली एग्जाम हो गया, बहुत खुशी हो रही है। तो जैसे ये कोविड के टाइम पे एग्ज़ाम को लिया गया है, तो आपके हिसाब से अंदर पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे कोविड को? जी बिल्कुल, पूरे प्रिकॉशन लिए गए, बिल्कुल सैनिटाइजर किया गया, हम लोगों का आपका टेम्परेचर नापा गया, डिस्टेंस बनाई रखी गई, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करे गए। अंदर पानी वानी सब चीज़ों का इंतजाम सब बहुत अच्छे से था? हाँ, पानी वगैरह का इंतजाम था, बस एक ही कमी थी, वॉच का इंतजाम नहीं करा गया था, क्योंकि स्टूडेंट से वॉच नहीं मंगाई गई थी और क्लासों में भी वॉच का इंतजाम नहीं था, तो हमें थोड़ा टाइम का देखने में तो प्रॉब्लम हुई। तो 2 साल बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पेपर कैसा था? आसान था या बहुत मुश्किल था? नहीं, पेपर में बहुत ईजी लगा, बहुत ईजी पेपर दिया उन्होंने। जिस हिसाब से बच्चे मतलब मेंटली तैयार नहीं थे, उस हिसाब से उन्होंने पेपर अच्छा देके बच्चों को खुश कर दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे और बात करते हैं लोग। आई तो अभी हम पूछते हैं, अच्छा अभी जैसे ये 2 साल के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, हाँ सर। तो 2 साल बाद आज हो रहा है, तो आपको लगता है कि कोविड के टाइम पे इतनी सारी भीड़ का इकट्ठा होना और इस एग्ज़ाम का होना ठीक था या नहीं था? सर देखा जाए तो अब तो ये होना ही चाहिए था, क्योंकि ये जो कोरोना जो चल रहा है वो तो 1-2 साल तक अगले टाइम भी चलेगा, लेकिन जो ये बेरोज़गारी जो है और जो कैंडिडेट इतने सालों से हाँ घड़ी की व्यवस्था तो ये नहीं इनसे इनके क्या लेना देना। हाँ बताइए आप हमें बताइए। लेकिन हो जाना चाहिए था एग्ज़ाम, जो हुआ जो अच्छी बात है। तो अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का और सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जा रहा था? सर पूरा ध्यान था अंदर। तो आपको खुशी हो गई, पेपर हो गया? पेपर हो गया, अच्छा हो गया? अच्छा हुआ, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अरे कुछ तो पता ही होगा, अब आपने दिया है तो बाकी अच्छा है। तो फिर आपके हिसाब से सही था? हाँ सही था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी एग्ज़ाम ये 2 साल बाद हुआ, तो आपको लगता है कि कोविड के टाइम पे इस एग्ज़ाम का इस तरीके से होना ज़रूरी था या नहीं था? नो कमेंट्स। तो अभी 2 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और 16 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। 26 लाख। 26 लाख? अच्छा, तो मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत थी, 26 लाख लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो कोविड के समय पे इस पेपर का होना क्या इतना ज़रूरी था या नहीं था? सर इतने 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है गवर्नमेंट की, तो ज़रूरी है। अभी बहुत बेरोजगारी हो रही है अपने राजस्थान में, तो कुछ ज़्यादा ही है। तो आपको भी ऐसा ही लगता है या कुछ आपके जब अलग? सारी चीज़ें हो रही है तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं? जब शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मार्केट्स ओपन है, तो एग्जामिनेशन कोविड में क्यों नहीं? तो अभी आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं, सेम सेंटर पर है जी सर। या अलग सेंटर? नहीं, सेम। अच्छा, कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके अलग अलग सेंटर पे भी एग्ज़ाम गए हैं, तो आपको लगता है ये ठीक था कि मतलब किसी ने एक एग्ज़ाम दिया फिर वो बेचारा दूसरी जगह जाए? वो तो एक ही होना चाहिए, अगर दोनों लेवल का भरा है तो एक ही जगह होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है जी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है निकलने में जाने में। तो आपको लगता है कोविड में जैसे एग्ज़ाम अंदर कंडक्ट कराया गया है, तो अंदर कोरोना को लेके सारे मेजरमेंट, सारे प्रिकॉशंस को लिया गया है? जी। तो क्या क्या प्रिकॉशंस थे, आप बता सकते हैं हमको? फेस मास्क दिया गया, सैनिटाइज करा गया सबको, और अच्छा। डिस्टेंस मेंटेन रखा गया था। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी। और पेपर आसान आया था, मुश्किल? हाँ सरल था सर, तो अब मतलब इस बार तो मार्किंग तो थी नहीं, तो ऐसे ही सब देने को रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी दें एग्जाम। तो मतलब इस बार तो डन, क्लियर हो जाना चाहिए। तो कहाँ 26,000 है, लाख है। चलिए कोई नहीं, हम बेस्ट ऑफ लक आपको कहते हैं, हम चाहेंगे हो जाए आपका। थैंक यू सो मच। भाभी का तो ये जो रीट का एग्ज़ाम था ये 2 साल के बाद हुआ, तो ये कोविड के टाइम में हुआ, आपको क्या लगता है ये एग्ज़ाम कोविड के टाइम में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए था, क्योंकि 1.5 साल बाद वैकेंसी और स्टूडेंट बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे इस वैकेंसी का। होना चाहिए था एग्ज़ाम। तो इतना कोविड अभी है नहीं, इसलिए हो गया। आगे के बारे में बता नहीं सकते कि कोविड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज़। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कोविड में ये एग्ज़ाम हुआ, तो अंदर क्या कोविड के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए थे? सारी व्यवस्थाएं थी अंदर। मास्क हमको दिया गया, जो हम लगा के गए थे वो हमारा यहीं उतरवा लिया और हमें वहाँ से दिया है। सैनिटाइज़र है आपका, सब चीज़ चेक हो रही है, हर चीज़। तो अंदर पानी की और सब चीज़ों का इंतज़ाम सही था? पानी की बोतल आपकी जो आप ले गए हो वो ट्रांसपेरेंट है, वहाँ रखवा ली गई है, लेकिन पानी की व्यवस्था भी आपको मिलेगी वहीं पे, सब चीज़ है वहाँ पे आपकी। तो जैसे कि आपने देखा, आप पेपर एग्ज़ाम देकर आए तो बाहर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये यहाँ के लोकल लोग खुद से कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है यह एक अच्छा इनिशिएटिव है? कहीं और एग्ज़ाम हो वहाँ पर लोग ये सीख सकते हैं इस चीज़ से? सही है, अपने अपने सुविधा के अनुसार दे रहे हैं आपको खाना, देना भी चाहिए। हर पेपर में होना चाहिए, कोई लेके आता है कोई नहीं लेके आता है, सबको देना चाहिए। कई लोग दूर से आते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो एग्ज़ाम 2 साल बाद हुआ, क्या ये इजी था पेपर या हार्ड था या बहुत ही ज़्यादा इजी दे दिया गया? इजी नहीं था ना हार्ड था, बीच जैसा होना चाहिए वैसा था। पढ़ने वाले के लिए इजी और नहीं पढ़ने वाले के लिए। और मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि यहाँ पर अंदर ना वॉच नहीं थी, टाइम की बहुत दिक्कत थी, पता नहीं लग पा रहा था। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई? बता रहे थे वो समय समय पे आपको टाइम कि कितना 1 घंटा हो गया है, कि हर घंटे पे बेल बज रही थी अंदर, सब कुछ बता रहे थे। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों से बात करी और सबसे बात करके हमें पता लगा कि कोविड के टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ है, अंदर पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए, सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि रीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था जो कि 2 सालों से पोस्टपोन्ड हो रहा था। लोगों को बेरोज़गार थे, लोगों को वैकेंसीज़ नहीं मिल रही थी, ये चीज़ों की बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। पर अभी ये एग्ज़ाम हो गया है तो इससे बहुत से लोगों की समस्या कम होगी। जैसा कि हमें पता लगा है 26 लाख लोगों ने इस पेपर को दिया है और अभी तो हमने सिर्फ एक ही सेंटर को कवर किया है। ऐसे बहुत से सेंटर थे जहाँ पर बहुत सी अलग अलग चीज़ें हुई होंगी। अब हम कोशिश करेंगे कि हम और भी अगले एग्ज़ाम के टाइम में इसको कवर कर पाएँ। पर कोविड के लिए पूरे मेजरमेंट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर ट्रैफिक का भी पूरा ध्यान रखा गया था, जगह जगह पर वॉलंटियर्स थे आपको रास्ता बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इंटरनेट नहीं चल रहा है। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक के लिए कोई भी आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो लोग कहीं दूर से आ रहे थे, गूगल मैप नहीं चल रहा था या अपना सेंटर को ढूंढने में जिन्हें दिक्कत हो रही थी, उन्होंने इसके लिए पुलिस ने और यहाँ के लोकल लोगों ने बहुत सी चीज़ें करी हैं। जैसा कि हमने दिखाया फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जगह जगह पर लोग खड़े थे रास्ता बताने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पर और कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे से पेपर किया गया है। बाकी अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और हमारी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।